मेरी पिगमेंटेशन कैसे गई, मैंने ऐसा क्या डिफरेंट किया कि जिससे मेरी पिगमेंटेशन जाना स्टार्ट होगी, ऐसा क्या मैंने किया है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताने वाली हूँ, इससे आपको पता लगे कि मेरे में क्या मैंने फॉलो किया, क्या चीज़ें थी जो मेरे को ड्रास्टिक चेंज लगा अपनी स्किन में, अपनी चेहरे के ग्लो में ग्लो भरने लगा, पिगमेंटेशन फटना स्टार्ट हो गई, लाइट पड़ना स्टार्ट हो गई। तो इस वीडियो में बताने वाली हूँ। साथ ही कमेंट लेने वाले जो नेपाल से आया है, ऐसे कमेंट्स पढ़ के बहुत खुशी होती है। गाइस ढेरों कमेंट मेरे पास आते हैं, क्योंकि जितनी भी वीडियोज़ हैं, जो लोग पुरानी वीडियोज़ को देख रहे हैं, कुछ लोग नए वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो बहुत सारे कमेंट्स मेरे को रेगुलर बेसिस पे आते रहते हैं। तो अभी मैं जस्ट बैठ गई आप लोगों से शेयर करने की, जस्ट अभी मैंने इस कमेंट को पढ़ा और मैं आपके साथ लेकर बैठ गई हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती। तो गाइज मैं बताया बहुत बड़ी फ़ैन हूँ नेपाल से, आपकी बताई हुई हर बोर्ड को फॉलो करती हूँ, फॉलो करा रही हूँ। आप 100% सही बताती हो, हर मुझे भी फ़ायदा हो रहा है आपको, आप थैंक यू सो मच। तो गाइस ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं जिनको फ़ायदा हो रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं लाइफ स्टाइल विद सैम फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, और साथ में मेरा गिलास भी आपको दिख रहा हो, क्योंकि हर समय मेरे पास पानी का गिलास रहता ही रहता है, क्योंकि दिन में बार बार मैं पानी पीती रहती हूँ। एक साथ पानी बहुत ज़्यादा नहीं पीती हूँ, तो मेरे आसपास रखा ही रहता है, तो घूट घूट करके मैं पानी पीती रहती हूँ, क्योंकि मुझे अपना डेली का टारगेट जो है कंप्लीट करना होता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, इतने टाइम से कर रही हूँ, तो अब हैबिट पड़ गई है। अगर पानी किसी दिन कम हो जाता है तो ना अपने आप से सूखा सूखा गले में और प्यास फील होने लगती है, क्योंकि आदत पड़ गई है। सुबह नट्स ना खाऊं तो लगता है कि आज क्या छूट गया है। तो आज इस वीडियो में बताने वाली क्या डिश। तो गाइस मैंने किस चीज़ पे कंसंट्रेट किया, जब मुझे पता लगा मेरे अंदर विटामिन B12 की कमी है, मैंने B12 पे कंसंट्रेट किया। D3, इसके लिए मुझे डेली की धूप थी, वो लेनी थी। कुछ टाइम तक मैंने D3 के कैप्सूल्स भी खाए हैं, मैंने बताया था आपको, 3 मंथ्स का कोर्स किया था, क्योंकि उससे मेरे को बहुत इफेक्ट पड़ा। ओमेगा 3 का मैंने बहुत ध्यान दिया कि ओमेगा 3 स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, उसी कमी से भी पिगमेंटेशन में फ़र्क पड़ता है, अगर वो आपकी बॉडी में अच्छी मात्रा में हो। साथ ही मैंने डाइट में मैंने जो है प्राणायाम स्टार्ट किया, जिसे मैंने अनुलोम विलोम कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया है कि इनहेल करके होल्ड, एक होता है अनुलोम विलोम जो हम इनहेल करते हैं और छोड़ते हैं, फिर दोबारा इनहेल करते हैं, फिर छोड़ते हैं, ठीक है, वो क्या होता है आपका अनुलोम विलोम होता है। पर एक होता है जिसे मैंने आपको बताया, पूरी फुल फ्लैश वीडियो बनाई है, जिसे मैंने आपको नाड़ी शोधन बताया। मीन्स अनुलोम विलोम को जब हम होल्ड करते हैं तो हमारी शरीर की सारी नाड़ियाँ जो होती हैं वो आपकी शोधन क्लीन हो जाती है, क्लीन अप हो जाती है। ऐसी ऐसी नाड़ियाँ हैं हमारे शरीर में जो बिल्कुल क्लीन हो जाती है नाड़ी शोधन से, वो भी अनुलोम विलोम की तरह होता है, बट थोड़ा डिफरेंट होता है। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी की जो हमारे 3 तरह की प्रवृत्ति, वात पित्त कफ, वो बैलेंस होता है। अगर ये तीनों चीज़ें आप लोगों की बैलेंस है तो ना तो आपको कफ की प्रॉब्लम होगी, ना आपको वात की होगी, ना आपको पित्त की होगी। ये तीनों प्रॉब्लम अगर आपके शरीर में, ये तीनों आपका जो पूरा शरीर होता है, अगर वो मैनेज है ना, तीनों चीज़ें आपकी बढ़ी घटी नहीं है, तो आपको कभी कुछ प्रॉब्लम बीमारी हो ही नहीं सकती है। साथ में आपका चेहरा खिलखिलाता रहेगा, आपके अंदर एक्टिव रहोगे, आपकी जो स्फूर्ति है वो ज़्यादा रहेगी, डाउन आप फील नहीं करोगे, आपको स्ट्रेस नहीं आएगा, डिप्रेशन नहीं होगा, आपके अंदर एंजाइटी नहीं आएगी। तो ये तीनों चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। गर्म प्रवृत्ति होती है, इसमें आपको दाने निकलने लगते हैं ना, वात होता है, एसिडिटी वगैरह बनती है, कफ रहता है बहुत ज़्यादा, वो कफ प्रवृत्ति होती है। तो इस तरह की तीनों चीज़ें, तो वो जो नाड़ी शोधन है उससे आपकी, तो मैंने इससे बहुत ध्यान दिया। तो मैंने स्टार्ट किया था 5 काउंट इनहेल, 5 होल्ड और 5 एक्सेल से, पर धीरे धीरे मेरा स्टेमिना बढ़ा, तो मैं 10 टाइम इनहेल, 10 टाइम, पर एकदम से नहीं करना है अगर आप स्टार्ट कर रहे हो। फिर मैंने वॉक पे, मैंने इन चीज़ों पे ध्यान दिया, आधा घंटा मैं डेली इस पे किया प्राणायाम, मतलब अनुलोम विलोम। तो मतलब और कुछ होना हो, अनुलोम विलोम मैं नहीं छोड़ती, चाहे मैं शाम को करूँ चाहे मैं सुबह करूँ, पर खाने में गैप करके मैंने ध्यान दिया। साथ ही मैंने वॉक, जो मैं पहले नहीं करती थी कि मैं कहीं पतली ना हो जाऊँ, ज़्यादा वॉक करूँगी, पर हाँ अगर आप ज़्यादा वॉक करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो आपको प्रोटीन डाइट भी अच्छी लेनी होती है ताकि आपका वेट कम ना हो, ठीक है। वेट थोड़ा बहुत अप डाउन चलता है, पर अगर आप एक्टिव हैं, फिट है और आपके अंदर स्ट्रेंथ है, स्वस्थ हैं, तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोटा पतला इंपॉर्टेंट मुझे लगता नहीं करता इतना ज़्यादा। फिर गाइस मैंने प्रोटीन डाइट पे ध्यान दिया। प्रोटीन में मैंने अपना एक चार्ट बनाया कि मुझे डेली इतना प्रोटीन खाना है। जैसे कुछ चीज़ें फिक्स कर ली मैंने, जैसे कि पहले मैंने स्प्राउट्स डेली ऐड करे अपनी डाइट में, ठीक है, और मैंने ये सोया चंक्स जो आते हैं, सोया चंक्स की दाल के आते हैं, तो हफ्ते में 2 दिन मेरे को उसको स्टफिंग वाले पराठे खाना है, सुबह थोड़ा सा स्प्राउट्स लेना ही लेना है ना, ये सब चीज़ें। तो मैंने क्या क्या ध्यान दिया, मैंने प्रोटीन रिच डाइट पे ध्यान देना बहुत शुरू किया, जिससे मेरे को पिगमेंटेशन जाने लगी। साथ ही मेरा B12 और D3 का चालू ही था, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मेरे अंदर बॉडी में कमी थी, पर मैंने अपने आप से लेना नहीं स्टार्ट किया। मुझे पेन वगैरह रहता था बॉडी में उस टाइम पे, जब पिगमेंटेशन भी थी उस टाइम पे काफ़ी, तो बीमार फील करती थी, मतलब लाइक पेन, इधर पेन कंधों में, सुबह उठी तो डलनेस, सुबह उठ के फ्रेशनेस लगना चाहिए,
जब हम सुबह उठते हैं ना एक अच्छी नींद के साथ, तो हमारा माइंड फ्रेश होना चाहिए। अगर आप सुबह उठ के डलनेस फील करते हैं तो इट मीन्स आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है, आपका मेंटल पीस, स्ट्रेंथ, जो मेंटल लेवल है वो ठीक नहीं है। सुबह उठ के हमें हमेशा एक्टिव, एनर्जेटिक और अच्छा फील होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं एकदम उठते हैं, यस गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, इस टाइप से होना चाहिए आपकी गुड मॉर्निंग। अगर नहीं हो रही है, डाउन उठ रहे हो, मजबूरी में उठना पड़ा हो, नाश्ता बनाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, हो ऑफिस जाना है, तो मीन्स कहीं ना कहीं आपका ये और शारीरिक रूप से आप फिट नहीं हैं, तो उसका ध्यान रखना स्टार्ट किया। क्योंकि जब मैं उठती थी मेरे को भी डलना है, सुबह उठने का मन नहीं करना, सोते रहना, मन करता रहा है और सोने को मिल जाए, या जल्दी उठ अलार्म बंद करके 10 मिनट और सो जाऊँ, इस तरह से एकदम स्फूर्ति के साथ नहीं होता था। तो मैंने टेस्ट कराया था, डॉक्टर को बताया अपनी सिचुएशन, उसने कहा B12 D3 चेक कराया तो ऑब्वियसली वो कम आया। तब मैंने वो डाइट मतलब जो मेडिसिन थी वो चालू की अपने आप से। मैंने कहीं से, मुझे ख्वाब नहीं आया था कि B12 D3 क्या होता है और मैं कम चेक करा लूँ। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, मेरा टेस्ट हुआ, तब वहाँ मतलब पता लगा कि ये चीज़ कमी। तो फिर डॉक्टर ने मुझे 3 मंथ्स का कोर्स करने को दिया, इसे B12 और D3 दिया। B12 D3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके शरीर को पूरा मेंटेन करता है। अगर ये दोनों 3 चीज़ें कम होती हैं तो आपकी बॉडी में चाहे आप कुछ भी खाते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो उसका एक लेवल होता है कि इससे इसके बीच होना चाहिए। तो अगर आपका सही मात्रा में रहता है तो आप बिल्कुल फिट रहते हैं। आपके अब B12 की कमी से आपकी एनर्जी लॉस रहती है। जिन लोगों की एनर्जी लॉस रहती है, थकते हैं जल्दी, उनमें B12 डेफिनेटली कम होता है। और ऐसे बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने बताया कि दी आपकी वीडियो के बाद हमने चेक किया तो रियली में कम आया। बहुत लोगों को तो डॉक्टर ने बोला कि इतना कम है आपका, तो ऐसे मेरे पास कमेंट आ रखे हैं। तो गाइज बस मैं अपना पर्सनल आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। फिर मैंने ठीक है B12 D3 चालू रखा, प्रोटीन रिच डाइट, डेली स्प्राउट्स को मैंने ऐड किया अपनी लाइफ में। अगर आप एग खाते हैं, मैं एग भी खाती हूँ, पर एग मैं बहुत ज़्यादा नहीं खा पाती हूँ, मतलब हफ्ते में 1 दिन ही खा सकती हूँ, रोज़ मैं नहीं खा सकती, तो फिर मैं उतना ज़्यादा एग पर ध्यान नहीं देती हूँ। तो मैं स्प्राउट्स को मैंने ध्यान दिया। पर अगर आप एग खाते हैं तो उसका यॉक जो येलो वाला होता है वो डेली खाने की ज़रूरत नहीं होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है अगर आप रोज़ खाते हैं। पर अगर वर्कआउट भी करनी होती है तो 2 अगर आप खाते हैं तो वाइट वाला खा ले, प्रोटीन रहता है। सोयाबीन, सोया चंक्स को मैंने डाइट में ऐड किया। डेली हफ्ते में 3 दिन सोया चंक्स मैं बनाती चाहे ब्रेकफास्ट में, चाहे लंच में, चाहे कभी भी, बट जाना ही जाना है। फिर गाइस मैंने फ्रूट, जो मैं मतलब फ्रूट्स का तो मेरे को ऐसा था कि मतलब कभी खाया तो खाया, ऐसा कुछ डेली में नहीं था कि जैसे अभी सीज़न है तो एप्पल खाना है, या अभी सीजन में तो मुझे ऑरेंज खाना है, ऐसा कुछ भी नहीं। मिला रखा हुआ तो खा लिया, अदरवाइज़ बिल्कुल फ्रूट्स का तो कुछ था ही नहीं। पर बाद में मैंने फ्रूट्स ऐड किया, फाइबर गया, पेट का डाइजेशन बढ़ा, भूख बढ़ी है ना, मैंने फ्रूट्स ऐड किया। फिर मैंने सलाद पे ध्यान दिया। जैसे मैंने आपको एक सलाद बनाना सिखाने वाली हूँ, नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, इतना यम्मी बनता है। उसमें बीट, गाजर और मूली का बनेगा, साथ में ओनियन का। और बिलीव मी, जिन लोगों को, जो मेरे व्यूअर्स सलाद खाना पसंद नहीं करते हैं, तो मैंने कैसे स्टार्ट किया, मैंने कैसे टेस्ट को बढ़ाया, मैं आपसे आज ही शेयर करूँगी। वो भी वीडियो आपको मिलेगा मेरा, और खाली सलाद ही बनाना सिखाने वाले, तो ज़रूर देखना, बहुत यूज़फुल है। जिनको पसंद नहीं है ना, मैं डैम श्योर कहती हूँ आप भी सलाद खाना स्टार्ट कर देंगे। जिसको पसंद ना भी हो ना, बिल्कुल भी वो खाएगा, डैम श्योर खाएगा। तो गाइस जैसे कि अब मैं सुबह उठने के बाद मैंने इस तरह से मतलब मैंने क्या क्या प्रोटीन रिच डाइट खाना स्टार्ट कर दिया, सलाद खाना स्टार्ट कर दिया, फ्रूट स्टार्ट कर दिया, B12 D3 मेरा चल रहा था, और फिजिकल एक्टिविटी मैंने बहुत अच्छे से करी। मैंने प्राणायाम स्टार्ट किया। प्राणायाम तो ऐसा हिस्सा बन गया है, अगर एक दिन भी छोटे से नहाना इंपॉर्टेंट है, खाना इंपॉर्टेंट है, इस तरह से प्राणायाम मतलब बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। और सच में अगर आप लोग भी करेंगे ना, जब आपके अंदर इतना ऑक्सीजन जाएगी ना, आपको मेंटली इतना पीस मिलेगा ना, आप मुझे याद करेंगे। और पता है अब जैसे छूट जाता है ना, कैसे कभी लेट हो गया या कुछ अर्जेंट काम आ गया, या मतलब बिल्कुल कहीं बाहर ही जा रखे हैं किसी के, तो पॉसिबल नहीं हो पाया, तो मुझे बहुत लगता है कि मेरा और चीज़ें साइड में, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज़ आप भी इस तरह से कीजिए और रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो ये था मेरा रीज़न कि मेरी पिगमेंटेशन जाना स्टार्ट हुई। और ये बहुत सिंपल सा मेथड है। इसी मेथड को अगर आप अप्लाई करते हैं, नहीं आपको पैसा लगाना है, ना खर्चा करना है, ना पीलिंग करानी है, ना फेस पे कुछ भी कराने की ज़रूरत है। आपको नेचुरल तरीके से इतना अच्छा आपका स्किन हो जाएगा, आप यंग दिखेंगे, ग्लो बढ़ेगा, साथ में फाइन लाइन्स की प्रॉब्लम आपको नहीं आने की। 50 साल तक आप ऐसे ही यंग बने रहेंगे जैसे कि 30 में होते हैं। तो सच में ये चीज़ें मैटर करती हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। 1 साल ट्राई कर लो, नहीं मिलेगा छोड़ देना, आपकी चॉइस है, कोई नुकसान तो है नहीं, इसमें कुछ पेमेंट तो नहीं देनी आपको कि आपको खर्चा करना पड़ रहा है, कि आपकी दवाइयाँ खाने पड़ रही है। सिर्फ आपको घर की डाइट से ही आपको इम्प्रूवमेंट लाना है। तो एक बार ट्राई कीजिए, 1 साल 1.5 साल कीजिए, नहीं लगेगा आपको, नहीं लगता कि नहीं चलो, पर विश्वास से कीजिएगा। कुछ लोग विश्वास नहीं करते, तो
विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ आप खा रहे हैं उसको विश्वास से खाइए, ये चीज़ मेरे शरीर पे लगेगी, मुझे ताकत देगी, तो वो डबल ट्रिपल इफेक्ट उसका आने वाला है। सो नमस्कार दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए, विश्वास करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बस मैं यही चाहती हूँ प्रे भगवान से कि आप लोग सबकी पिगमेंटेशन जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। सब लोग मुझे कमेंट करें कि दी बिल्कुल चली गई है और हम बहुत खुश हैं। बस मैं इतना ही चाहती हूँ। आज के लिए इतने, थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल माई फ्रेंड्स। बाय बाय।